आज हम लोग योगाभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जल नीति करेंगे, जिसमें कि पानी हम लोग एक नाक से लेते हैं और दूसरी से निकालते हैं। पहले वो करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में मेनली हम लोग जो करेंगे वो जो है करेंगे कपाल भारती करेंगे। सबसे पहले कपाल भारती, रेचक क्रिया के बाद कपाल भारती, और उसके बाद में फिर हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के बाद में कुछ बंद लगाएंगे, और उसके बाद में अग्निसार क्रिया करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। और प्राणायाम अनुलोम विलोम के बाद में हम लोग फिर ओम का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग जो अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है योगा में वो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जल नीति कर रहे हैं। इसमें पानी में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा अपना बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल के पानी को गर्म कर लेना है, और जब पानी 3/4 रह जाए उसको ठंडा कर लेना है। और उसके बाद में इसको स्पॉट में भर के जल नीति जो है की जा सकती है। इसके लिए इसको एक अपने लगाना है, एक नाक के छेद में। मुंह को थोड़ा खुला रख के थोड़ा सा घुमाना है। अपना दूसरी तरफ से करने के लिए दोबारा पॉट को भर लें। बाद आप नाक को अपना थोड़ा सा कपाल वाल की टाइप का साफ करें।
जिससे कि कोई भी पानी आपकी अंदर ना रहे। और जो पानी आपका थोड़ा सा बच गया है उससे आप गरारे भी कर सकते हैं, जिससे कि जो गला है वो भी और साफ़ हो जाता है। तो जल नीति जो है वो जो भी अपने नाक से संबंधी जो रोग हैं और अस्थमा वगैरह में स्वास्थ्य में बहुत मदद देती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब हम लोग योगासन करेंगे। रेचक क्रिया, सांसों को बाहर की तरफ फेंकना है और जोर जोर से बाहर की तरफ फेंकें ताकि जो बाहर अंदर का विकार हो सभी बाहर को निकल जाए। नोस्ट्रल में किसी प्रकार की गंदगी हो वो बाहर निकल जाए। अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इसके पश्चात कपालभाति, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा दोनों हाथों से लगा के रखें। सांसों को बाहर की ओर फेंकना है। छोड़ दो। कपालभाति एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम से कई प्रकार के पेट के विकार दूर होते हैं, मोटापा कम होता है और बात प्रकार के विकार बहुत दूर होते हैं। मोटापा कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। निरंतर अभ्यास करने से इसका बहुत ही लाभ मिलता है। सिर्फ सांसों को बाहर की ओर फेंकते जाइए। कम से कम 1 मिनट का गैप रखें। 1 मिनट में 1 स्ट्रोक लगाएं। एक सेकंड का 1 स्ट्रोक लगाएं।
वात, पित्त और कफ तीनों को ये बैलेंस करता है। नियमित अभ्यास करने से पेट की चर्बी को कम करने के लिए काफ़ी लाभकारी प्राणायाम
नेक्स्ट थोड़ा सा विराम दें। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए वो सब जोर के साथ बाहर को और सांस छोड़ें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। मानसिक रोगों के लिए, पेट के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। धीरे धीरे वापस विश्राम। अब तीनों बंद को एक साथ लगाना है। मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पेट को अंदर पिचकाते हुए तीनों बंद एक साथ लगाएं। ठोडी को छाती के साथ लगाएं। पेट के विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। यथाशक्ति अंदर की तरफ कुंभक बनाए रखें। पेट बिल्कुल पिचका हुआ, थोड़ी छाती के साथ। धीरे धीरे वापस। इसी प्राणायाम को एक बारी फिर से रिपीट करें। लंबा गहरा श्वास और श्वास बाहर की ओर फेंकते हुए पेट अंदर पिचका हुआ, छाती पर ठोडी लगी हुई। पेट के सभी प्रकार के विकार दूर करता है ये प्राणायाम। धीरे धीरे वापस। अब नेक्स्ट अग्निसार न्यूली क्रिया। लंबा गहरा श्वास भरते हुए श्वास को बिल्कुल बाहर की ओर फेंकें और बाहरी कुंभल लगाते हुए पेट को अंदर बाहर करें। न्यूली क्रिया अग्निसार बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। पेट के सभी प्रकार के विकार, गैस वगैरह सभी विकारों को दूर करता है। एक बार फिर से इसी प्राणायाम को रिपीट करें। पहले से अधिक प्रयास करें। पेट बिल्कुल अंदर पिचका हुआ, अंदर बाहर करें। न्यूली क्रिया। रिलैक्स। अब कुंभक करें। 1 मिनट तक कुंभक करें। कोशिश करें 1 मिनट तक लेके जाने की। लंबा गहरा श्वास भरते हुए और ठोडी को छाती पर लगाएं। कम से कम
50 सेकेंड और 1 मिनट तक लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। सिंह गर्जना, एक बारी सिंह गर्जना का अभ्यास करें। जीभ बाहर निकालते हुए, आंखें फाड़ते हुए, दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आए। बिल्कुल लंबा गहरा श्वास भरते हुए, जीभ बाहर, आंखें फाड़ते हुए सिंह गर्जना, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम से नज़ला, जुकाम और कफ के रोग काफ़ी दूर होते हैं। धीरे धीरे मसाज करें गले को, सलाबा को नीचे की ओर करें। उज्जाई का अभ्यास, लंबा गहरा श्वास, थोड़ी देर रुकें। राइट साइड से नासिका बंद करते, लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ दें। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, गले के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। कम से कम 4 से लेकर 5 बार इसको रिपीट करें। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। गले में किसी प्रकार का भी रोग हो, इस प्राणायाम से दूर होता है। दूसरी ओर श्वास छोड़ते हुए वापस। अनुलोम विलोम का अभ्यास, बाएं नासिका से श्वास खींचते हुए दाएं नासिका की ओर फेंके। स्टार्टिंग आपने बाएं नासिका से करें स्टार्ट, और दाहिना नासिका की ओर श्वास को छोड़े। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लेते हुए बाएं नासिका की ओर छोड़ें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अनुलोम विलोम मानसिक रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें।
इस प्राणायाम से मानसिक रोग दूर होते हैं, माइग्रेन का रोग ठीक होता है और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी आती है इस प्राणायाम से। इस प्राणायाम से 72,000 नस नाड़ियों के विकार दूर होते हैं और ईड़ा और पिंगला दोनों एक्टिव होते हैं।
ब्राह्मणी का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट ब्राह्मणी का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ब्राह्मणी प्राणायाम भंवरे की तरह गुंजन करना है। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण मानसिक विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी ओम का उच्चारण। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, लंबा गहरा श्वास लें और ओम का उच्चारण लंबा खींचते हुए धीरे धीरे वापस ब्राह्मणी प्राणायाम। दोनों कान की को बंद करते हुए हल्का सा दबाव दोनों नासिका में बना के रखें। लंबा गहरा ओम का उच्चारण करते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है। ब्राह्मणी प्राणायाम मानसिक रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। नियमित अभ्यास करने से मानसिक रोग दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करते हुए पूरी तरह से दोनों हाथों को रब करिए और चेहरे पे लगाइए। हरिम हरिम को उच्चारण करते हुए खिलखिला के हंसना है। जोर जोर से तालियां बजाते हुए खिलखिला के हंसे। मानसिक रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। धीरे धीरे वापस। आंखें कोमलता से बंद, जीभ तालू के साथ, हथेली आकाश की ओर, दोनों कंधे, कलाइयाँ, दोनों हथेलियाँ, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में, पूरी तरह से शीतल छोड़ दें।
किसी प्रकार का भी नियंत्रण ना रखें। अपने शरीर को पूरी तरह से ज़मीन के साथ सटा हुआ महसूस करें। पीठ को पूरी तरह से ज़मीन के सटा के रखें। भरपूर विश्राम दें। सिर्फ सांसों पर ध्यान, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करते जाएं। शरीर को पूरी तरह से विश्राम दें। कंधे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हथेलियाँ ढीली, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में। अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर लें। किसी प्रकार का नियंत्रण न रखें। सिर्फ सांसों पर ध्यान। लंबे गहरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करते जाएं। सिर की चोटी से लेके पैरों के अंगूठे तक पूरा विश्राम दें। अपना ध्यान कंधों पर लेके आएं। कंधों को विश्राम दें। कलाइयों पर लेके आएं। कलाइयों को विश्राम दें। दोनों हथेलियों पर लेके आएं। दोनों हथेलियों को विश्राम दें। पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में अपना दाहिना पैर की ओर ध्यान लेके आएं। पूरी तरह से विश्राम दें, ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान बाएं पैर की ओर लेके आएं। पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। पूर्णतः विश्राम की अवस्था में। लंबे गहरे श्वास लें, नाभि तक लेके जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को विश्राम दें, ढीला करते जाएं। तानासन का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और दोनों पैर जुड़े हुए तानासन विपरीत दिशा की ओर पूरी तरह से खींच के रखें। कंधे भुजाओं को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर खींच के रखें। विपरीत दिशा की ओर पूरा खिंचाव रखें। आलस्य को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन तानासन। यथाशक्ति भुजाओं को ऊपर की ओर खींच के रखें। पैरों को नीचे की ओर, दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर खींच के रखें। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर दें। यथाशक्ति भरपूर प्रयास करें। कंधे भुजाएं पूरा खींच के रखें। पैरों को नीचे की ओर खींच के रखें।
थोड़ी देर रुकें, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। धीरे धीरे वापस एक बारी फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन से रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से खिंचाव मिलता है, आलस्य दूर होता है। लास्ट राउंड लंबा गहरा श्वास भरते हुए पहले से अधिक प्रयास करें। किसी प्रकार की कमी पेशी रह गई हो तो उसको पूरा करें। पूरी तरह से विपरीत दिशा में खींच कर रखें। पैर के पंजे नीचे की ओर, दोनों भुजाएं कंधे ऊपर की ओर खींचे हुए तने हुए तानासन। धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में हल्का सा विश्राम लें। कंधे, कलाइयाँ, दोनों हथेलियाँ, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लंबा गहरा श्वास लें। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए पूरे शरीर को विश्राम दें। पग चालन, पैर के ऊपर पैर पूरी तरह से अंगूठा के बीचों बीच पैर सटाते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ से स्टार्ट करें। लंबा गहरा श्वास भरें। थोड़ी देर रुकें। अपने पैरों पर ध्यान। पैरों के विकार दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। फिर दूसरी साइड लंबा गहरा श्वास भरें, कुंभक करें। लेफ्ट साइड पूरा खिंचाव दें, पैरों पर ध्यान दें। दोनों हथेलियाँ, दोनों हाथों की हथेलियाँ जमीन के साथ सटी हुई। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भरें, कुंभक करें। दूसरी साइड पहले से अधिक हल्का सा प्रयास। पैरों पर ध्यान, पूरा खिंचाव दें। थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड लंबा गहरा श्वास भरते हुए, कुंभक करते हुए। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और कई प्रकार के पैरों के रोग दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में। दोनों पैरों को विश्राम दें। पूरी तरह से दोनों भुजाएं, दोनों पैर ढीले छोड़ दें। किसी प्रकार का नियंत्रण न रखें।
लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए कंधे भुजाएं दोनों पैर ढीले करते जाएं। पूर्णतः विश्राम की स्थिति में संसारासन लंबा गहरा श्वास भरते हुए संसारासन का अभ्यास करें। दोनों हथेलियां जमीन के साथ लगी हुई, साइड टू साइड पूरी तरह से मूवमेंट देनी है। लंबा गहरा श्वास लें, कंधों तक पूरी तरह से मूवमेंट लें, पेट पर पूरा ध्यान दें, नाभि पर पूरा ध्यान दें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं, अपने पेट पर पूरा ध्यान दें। दोनों पैर सीधे, हाथों की हथेलियां जमीन पर सटी हुई। संसारासन पेट के विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। खूब चलाएं। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में रिलैक्स। सांसों की गति को सामान्य कर लें। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं, दोनों पैर विश्राम की स्थिति में। सिर्फ सांसों पर ध्यान, सांसों की गति सामान्य करते जाएं। लंबे गहरे श्वास लें, नाभि तक लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए कंधे, भुजाएं, दोनों पैर पूर्णतः विश्राम की स्थिति में। बालमचलन लंबा गहरा श्वास भरते हुए होल्ड करें, कुंभक करें। दोनों पैर, दोनों हाथों को खूब चलाएं। अपने पेट पर पूरा ध्यान दें, नाभि पर ध्यान दें। पेट के विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन से गैस की प्रॉब्लम नहीं रहती है, कब्ज दूर होती है। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में। आंखें कोमलता से बंद। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में। श्वासों की गति को सामान्य करते जाएं। पीठ को पूरी तरह से जमीन के साथ सटा के रखें। भरपूर विश्राम दें। दोनों पैर फोल्ड करते हुए घुटने चालन का अभ्यास। दोनों हाथों को बिल्कुल पैरेलल लेके आएं। हथेलियां जमीन के साथ सटी हुई। दोनों पैरों को पूरी तरह से पीछे लेके आए, फोल्ड करें। घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड, विपरीत दिशा में पूरी तरह से शरीर को ट्विस्ट करें। श्वास रोक के रखें, थोड़ी देर रुकें। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए कुंभक करते हुए दूसरी साइड
घुटने एक साइड, गर्दन विपरीत साइड में पूरी तरह से ट्विस्ट करें। कमर के विकारों के लिए दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए घुटने जमीन के साथ टच करें। गर्दन को विपरीत दिशा की ओर लेके जाएं। पूरी तरह से ट्विस्ट करें। कमर दर्द दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। दूसरी साइड लंबा गहरा श्वास भरते हुए शरीर को पूरी तरह से ट्विस्ट करें। पूरा ध्यान अपनी कमर पर, गर्दन पर पूरी तरह से ट्विस्ट करें। कमर दर्द, सर्वाइकल रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन से कमर के रोग दूर होते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होती है। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में कंधे, भुजाएं, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम दें। सांसों की गति को सामान्य करें। आंखें कोमलता से बंद, जीभ तालू के साथ, हथेली आकाश की ओर, दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फुट का फासला। पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। लंबा गहरा श्वास भरें। दोनों पैर फोल्ड करते हुए पवन मुक्त आसन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए कुंभक करें। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर खींच के रखें। पवन मुक्त आसन। माथा को घुटनों के साथ लगाने का प्रयास करें। पूरी तरह से ग्रिप बना के रखें। पेट के विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन पवन मुक्त आसन। वात प्रकार की सभी रोग इस आसन से दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस हल्का सा विश्राम की अवस्था में। इस आसन से, पवन मुक्त आसन से पेट के रोग दूर होते हैं। दिल का मजबूत होता है। सभी प्रकार के पेट के गैस इस आसन से दूर होती है। पूरी तरह से अपने आप को ग्रिप बना के रखें, जकड़ के रखें। माथा घुटनों के साथ लगा के रखें। नाभि पर ध्यान, पेट पर ध्यान। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस हल्का सा विश्राम की अवस्था में। इस आसन से निरंतर अभ्यास करने से पेट के रोग दूर होते हैं।
उत्तान पादासन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए नाभि पर ध्यान, पेट पर ध्यान। बहुत ही लाभकारी आसन। पेट की चर्बी को दूर करने के लिए, नाभि धरण को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। वजन कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। पेट पर ध्यान दें, नाभि पर ध्यान दें। दोनों हाथों की हथेलियां जमीन के साथ सटी हुई यथाशक्ति बनाए रखें। 1.5 से 2 फुट कफ तक उठा के रखें दोनों पैरों को। श्वास रोकते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। थोड़ा सा विश्राम लें। सांसों की गति को सामान्य करते जाएं। सांसों को नाभि तक लेके जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। कंधे, भुजाएं, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में। लंबा गहरा श्वास भरें। सेकंड पार्ट उत्तान पादासन का। दोनों पैरों की छूने की कोशिश करें। नाभि पर ध्यान, नाभि पर ध्यान, पेट पर ध्यान। मोटापा कम करने के लिए, कब्ज दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। यथाशक्ति बनाए रखें। श्वास रोक के दोनों पैरों को छूने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस। हल्का सा विश्राम। पूरे शरीर को विश्राम दें। कंधे, भुजाएं, दोनों पैर पूरी तरह से जमीन के साथ सटे हुए विश्राम की अवस्था में। अर्धचक्र आसन, सेतुबंद आसन, सर्वांगासन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों से कमर पर पूरी ग्रिप बना के रखें। दोनों आंखों की निगाहें अंगूठों पर, दोनों पैरों के अंगूठों पर लगाएं। सर्वांगासन सर्वांगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। सांसों की गति को सामान्य रखें। बहुत ही लाभकारी आसन। इस आसन से जो ब्लड का प्रेशर सुचारू रूप से पूरे शरीर में ठीक रहता है। चेहरे में लालिमा आती है। हल आसन। पेट में से पूरी तरह से श्वास बिल्कुल खाली करते हुए हल आसन का अभ्यास करें। थोड़ी देर रुकें। पेट के विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी हल आसन। इस आसन से सभी विकार पेट के दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस दोनों पैर जमीन के साथ सटे हुए विश्राम की अवस्था में। रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से जमीन के साथ सटा कर रखें। भरपूर विश्राम दें। दोनों कंधे, कलाइयाँ, दोनों हथेलियाँ, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में। सांसों की गति को सामान्य करते जाएं। सेतुबंद आसन, अर्धचक्र आसन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए कमर को यथाशक्ति ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए
यथाशक्ति ऊपर उठाएं। सेतुबंद आसन बहुत ही लाभकारी आसन। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। लीवर, गॉल ब्लैडर में विशेष प्रभाव पड़ता है इस आसन से। बहुत ही लाभकारी आसन। उल्टे लेट के मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में सांसों की गति को सामान्य करते जाएं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल। लंबा गहरा श्वास। छत की तरफ, आकाश की तरफ देखें। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। गर्दन पर ध्यान दें। यथाशक्ति प्रयास करें। हल्का सा खिंचाव दें। दोनों पैर आपस में जुड़े हुए। बहुत ही लाभकारी आसन भुजंगासन। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, पेट के विकार दूर करता है। हल्का सा विश्राम, सब आसन ले लें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शरीर को पूरी तरह से विश्राम दें। पूरा शरीर जमीन के साथ सटा हुआ महसूस करें। इसी के साथ सेकंड पार्ट लंबा गहरा श्वास भरते हुए पहले से अधिक प्रयास। अपनी गर्दन पर पूरा ध्यान दें। बाएं पैर की एड़ी थोड़ी देर रुकें। एड़ी को देखें, पैर की एड़ी देखें। ट्विस्ट करें गर्दन को दूसरी साइड। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पैर की एड़ी को देखें। ट्विस्ट करें गर्दन को। धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें। गर्दन पर ध्यान, कमर पर ध्यान। पेट पर पूरा खिंचाव। पेट की चर्बी दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे धीरे वापस। हल्का सा विश्राम। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कंधे, कलाइयाँ, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में। श्वासों की गति को सामान्य करते जाएं। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। किसी प्रकार का भी नियंत्रण न रखें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए शलभासन। दोनों पैरों को 1.5 से 2 फुट का फासला उठाएं। दोनों हथेलियां दोनों थाई के नीचे। हल्का सा प्रयास करें ऊपर उठाने का।
शलवासन, बहुत ही लाभकारी आसन, रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। दोनों पैरों के मांसपेशियां मजबूत होती हैं। धीरे धीरे वापस हल्का सा विश्राम, सांसों की गति सामान्य कर लें। पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में। धनुरासन का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को, दोनों पैर पूरी तरह से ग्रिप बनाएं, खींच के रखें, आकाश की तरफ देखें, गर्दन आकाश की तरफ, दोनों पैर थाइस को ऊपर उठाने का प्रयास करें, पूरा खिंचाव दें, थोड़ी देर रुकें, यथाशक्ति रुकें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन, कमर दर्द के लिए दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। थोड़ी देर विश्राम की अवस्था में सांसों की गति सामान्य करते जाएं। पूरे शरीर को जमीन के साथ सटा के रखें, भरपूर विश्राम दें। किए गए आसनों का प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करें। दाहिनी करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। थोड़ी देर वज्रासन, उष्ट्रासन कर लें। उष्ट्रासन, लंबा गहरा श्वास भरते हुए आंखें खुली हुई आकाश की तरफ, कमर पर ध्यान, अपनी कमर पूरा ध्यान दें। उष्ट्रासन बहुत ही लाभकारी आसन। पूरा गर्दन पर पूरा खिंचाव दें। थायराइड के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। उष्ट्रासन का सेकंड पार्ट, लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे आंखें खुली हुई छत की तरफ, आकाश की तरफ रखें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन, कमर दर्द दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। पेट के लिए, पैनक्रियास के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। आंखें खुली हुई आकाश की ओर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस हल्का सा विश्राम, सांसों की गति सामान्य।
मंडूक आसन का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, श्वास बिल्कुल खाली पेट में से, श्वास को बिल्कुल खाली कर लें। पेट पिचकाते हुए दोनों हाथों को आपस में सेट करते हुए माथा जमीन के साथ लगाएं। थोड़ी देर रुकें। बाहरी कुंभ करते हुए थोड़ी देर रुकें। यथाशक्ति बनाए रखें। बहुत ही प्रभावशाली आसन। सेकंड पार्ट, दोनों मुट्ठियां बंद करते हुए नाभि सेंटर को बनाते हुए नाभि को सेंटर बनाएं। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास बिल्कुल खाली करते हुए बाहरी कुंभक करते हुए माथा जमीन के साथ लगाएं। थोड़ी देर रुकें। पेट के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। पैनक्रियास के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। लीवर, किडनियां, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। नियमित अभ्यास करने से शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हल्का सा विश्राम। योग मुद्रा, दोनों हाथों को पीछे की ओर इंटरलॉक करते हुए लंबा गहरा श्वास भरें। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करें, पीछे की ओर पूरे 90 डिग्री तक लेके जाएं, माथा जमीन के साथ। कंधों के लिए, भुजाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हल्का सा रिलैक्स। इसके बाद अर्धमस्तिष्क आसन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए घुटनों को पेट के साथ लगाएं। पूरी तरह से पीछे की ओर ट्विस्ट करें। दूसरा हाथ पूरी तरह से पीछे की ओर ग्रिप बना के रखें। पेट को घुटनों के साथ लगा के रखें। पूरा ग्रिप बना के रखें। पूरा प्रेशर दें। पेट की पैनक्रियास के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे धीरे वापस दूसरी साइड। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, होल्ड करते हुए, कुंभक करते हुए दूसरी साइड गर्दन को पूरी तरह से पीछे की ओर पूरा प्रेशर दें। थोड़ी देर रुकें। घुटने को पेट के साथ लगा के रखें। पूरी तरह से ट्विस्ट करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस हल्का सा विश्राम लें।
हल्का सा सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए क्लॉकवाइज रोटेट करें। पूरा प्रेशर दें, आगे की तरफ थोड़ा सा खिंचाव दें। एंटी क्लॉकवाइज। वन बाय वन आगे पीछे करें। हल्का सा श्वास भरते हुए हल्का सा प्रेशर दें, आगे की तरफ पीछे की तरफ। पूरा खिंचाव दें दोनों पैरों को। दोनों पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभकारी। दोनों पैरों को पीछे की ओर प्रेशर दें, आगे की ओर प्रेशर दें। दोनों पैरों के बीच गैप बनाते हुए अंगूठा ज़मीन के साथ लगाएं। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास भरते हुए अंगूठा ज़मीन के साथ थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास। धीरे धीरे वापस। बटरफ्लाई। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को पूरी तरह से चलाएं, खूब चलाएं। इस आसन से पैर के रोग दूर होते हैं, लचीलापन आता है। ताड़ासन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। छत की तरफ, आकाश की तरफ देखें। दोनों एड़ियाँ उठी हुई, पंजों के बल आपस में जोड़ के रखें। पूरी तरह से जमीन पूरी खींच के रखें, विपरीत दिशा में खींच के रखें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। कंधों को, भुजाओं को पूरी तरह से खींच के रखें। धीरे धीरे वापस। हल्का सा विश्राम। लंबा गहरा श्वास भरते हुए वृक्षासन। दोनों भुजाएं दोनों कानों के बगल में ऊपर की ओर खींचाव, पूरा तरह खींच के रखें। दोनों भुजाओं को खींच के रखें। थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे वापस। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को, कंधों को ऊपर की ओर खींच के रखें। दोनों कानों के बगल में दोनों हाथ टच करते हुए ऊपर की ओर खींचें।
धीरे धीरे वापस। सूर्य नमस्कार। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। बाएं पैर आगे की ओर, पर्वतासन थोड़ी देर बना के रखें। थोड़ा सा लिफ्ट करते हुए आगे की ओर, भुजंगासन। थोड़ी देर रुकें, फिर दाहिना पैर आगे की ओर लेते हुए छत की तरफ देखें, गर्दन कमर पर ध्यान। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। दाहिना पैर, दोनों एड़ियां जमीन के साथ लगी हुई। थोड़ी देर रुकें। बाएं पैर आगे की ओर, थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे वापस। ये आज हम लोगों ने योग अभ्यास किया। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय हम लोगों को लगा होगा और कोशिश यही रहनी चाहिए कि दिन में 1 घंटे अपनी हेल्थ के लिए हम लोग निकालें, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे रनिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, कोई भी हेल्थ एक्टिविटी हो जो भी आपको अच्छी लगती है, तो वो 1 घंटे का उसके लिए अपने लिए शरीर के लिए समय निकालें, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे और हमारी जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप होती रहे।